हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम देखते हैं कि कल हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और कल एक्सपायरी के दिन हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। दोस्तों, आज डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक इनसाइड कैंडल बनाकर क्लोज किया है और जब यह इनसाइड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बनती है तो हमें मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों साइड का एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। अब इस कैंडल को हम देखते हैं तो ये जो हमारी मदर कैंडल है इसके हाई को हम एक बार मार्क करते हैं और इस मदर कैंडल का जो हाई है वो है हमारे पास 25,330 का। सेम एज अगर हम डाउन साइड में देखते हैं तो इस कैंडल का हमारे पास जो लो है वो है 25,150 के आसपास। तो ये दोनों लेवल कल हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इन लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें मार्केट में एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कल का न्यूज का, तो कल तक मार्केट में जो न्यूज चल रहा था उसके कारण आप टोटल वर्ल्ड मार्केट को देखोगे जिसमें आपका जो अमेरिका का मार्केट है और उसके जो इंडेक्स हैं डाउ जोन्स और नेस्डैक, इसके साथ ही अगर आप क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन और इथेरियम को भी देख लेते हो ना, तो इनमें काफी अच्छा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला था लास्ट के ट्रेडिंग सेशंस में। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे, सैटरडे और संडे का। लेकिन यहीं अगर हम अपने इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट ने इस न्यूज को टोटली निग्लेक्ट कर दिया है। हम गैप डाउन तो ओपन हुए क्योंकि न्यूज था, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद भी बायर्स ने मार्केट को संभाल लिया और स्लोली बेसिस पर मार्केट को ऊपर ही ले गए। तो हम यह बोल सकते हैं कि इस न्यूज को मार्केट ने टोटल निग्लेक्ट कर दिया है और हमारा मार्केट अभी भी पॉजिटिव एंड पे है। आज के लिए हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो गोल्डन जोन था 0.618 का एरिया जो कि फिब का लेवल रहता, हम इसके ऊपर ही जाकर क्लोज हुए हैं। अभी भी हमने फिब का जो गोल्डन एरिया था 0.618 का और जिसका लेवल था 25,150, उसके ऊपर ही जाकर हमने क्लोज किया। तो हमारे लिए अभी सच्चे जैसा कोई डरने वाली बात है नहीं और जब तक हम ये 25,000 के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे तब तक हमारा ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो भी बरकरार बना रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ से निफ्टी में अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और अगर नीचे से चाहें तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास नीचे से भी आ रही है, जिसको अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो काइंड ऑफ हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में आप जानते हो, ये जो ट्रायंगल पैटर्न रहते हैं ये बायलैटरल पैटर्न रहते हैं। इनमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड किसी भी साइड में हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है और उसी साइड में हमें ट्रेड प्लान करना होता है। प्रेफरेबल ये रहता है कि मेजर ट्रेंड हमारा जो है उस साइड में अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है तो वह मूव थोड़े से सस्टेनेबल रहते हैं और उनमें हमें बड़े प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इस ट्रायंगल पैटर्न के बेस पे अगर कल के लिए हम अपना ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए जो मिलेगा कल एक्सपायरी के दिन वो रहेगा हमारा इस एरिया का जो कि हमारा हाई है और यहाँ से हमने एक बार ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करके भी ऊपर गए थे। तो यह रेजिस्टेंस कल के लिए हमारे पास काफी इंपोर्टेंट है। तो कल के दिन अगर हम इस रेंज के ऊपर ओपन होते हैं जो कि हमारे पास इस ब्रेकआउट लेवल का एरिया जो कि हमारे पास जहां से हमने ये ब्रेकआउट दिया था और क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे थे, अगर इसी के ऊपर हम ओपन होते हैं इस रेंज में और फिर अपने आज के हाई को ब्रेकआउट करते हैं तो आप देखोगे निफ्टी में हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा पिछले दिन का हाई और यह रेजिस्टेंस है हमारे पास 25,320 के आसपास। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास वो रहेगा हमारा 25,360 का एरिया और थर्ड रेजिस्टेंस निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकता है 25,410 का लेवल। यह तीन रेजिस्टेंस हमें निफ्टी में ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम अपने सपोर्ट को देखते हैं तो ये जो हमें आज का लो मिला है यह हमारे पास कल के लिए काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि इसी सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद हमने यह ऊपर की साइड में एक मूवमेंट दिया था और आप देखिए पिछले दिन भी यहीं से हमने ऊपर की साइड में एक मूव दिया। आज भी हम ओपन हुए, मार्केट में इस लेवल को टच किया और फिर से बायर्स ने कमान संभाली और मार्केट को धीमे धीमे करके ऊपर ले गए और हायर एंड पे ही क्लोज करा दिया। तो कल के दिन इनकेस अगर हम ओपन हो जाते हैं अपने इस रेंज के नीचे जहां से हमने आज ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट दिया था, उस रेंज के अगर नीचे ओपन होते हैं तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना जो कि हमारे पास 25,150 का, तब तक हमें सेलिंग के लिए ट्रेड करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ कहीं अगर आप सेलिंग के लिए ट्रेड करते हो तो यहाँ पे मार्केट में आपके ट्रैप होने के चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ से हम ट्रेड करते हुए आए और यहीं से बाहर एक्टिव होकर मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर ले जाए। तो ये जो पूरा एरिया है इसमें सेलिंग के लिए ट्रेड ना करें तो इस एरिया में हमारे ट्रैप होने के चांसेस हैं इनकेस अगर हम यहाँ पे सेल का ट्रेड लेते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए,
हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए जब तक हम इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद एक प्राइस एक्शन ना बना दें जिसमें हमारे पास लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न हो। तब तक मार्केट में सेल करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और जैसे ही हम इसको ब्रेक डाउन करने के बाद एक बार इसको रिटेस्ट करके फिर से अपने लो को ब्रेक डाउन करें तो फिर यहाँ से हमें डाउन साइड में एक मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पहला मूव हमको लेकर जाएगा हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि है 25,110 का। अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा हमारे इस एरिया का, जो कि हमारे पास 25,060 का। और थर्ड सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में 25,000 के आसपास। यह तीन सपोर्ट हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकेस अगर हम 25,150 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ी देर इसके नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो फिर ये मूव हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनकेस अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं और कल सीधा ओपन होते हैं अपना इस एरिया के आसपास, जो कि हमारे पास 25,360 से लेकर 25,330 इसके बीच में अगर कहीं हम ओपन हो जाते हैं और यहाँ से अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाती है या एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है तो इसके लो से एक सेलिंग इनिशिएट हो सकती है, जो कि हमें आज की क्लोजिंग के पास तक लेकर आ सकती है। सेम एज अगर हम बात करें कि डाउन साइड में अगर कहीं हम ओपन हो जाते हैं तो डाउन साइड में हमारे पास ये जो एरिया है 25,050 से लेकर 25,080 तक का, तो इसके बीच में अगर कहीं आप गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाती है या एक हैमर कैंडल मिल जाती है तो इसके हाई से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है, जो कि मार्केट में आपको आज की क्लोजिंग के पास ले जाएगी। इसके अलावा मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ, जो कि है 30 to 45 मिनट की एक रेंज का। तो अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सपोज आपको लेवल समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट किसी ऐसी कंडीशन में ओपन हो गया या ऐसी जगह पर ओपन हो गया जहां पे आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर आप ये 30 to 45 मिनट की जो रेंज है उस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं कि मार्केट एक जगह कंसोलिडेट करे और यह टाइमिंग 30 to 45 मिनट का हो। उसके बाद जिस साइड भी मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे वहां पर आप एक प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और यकीन मानिए कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में प्रॉफिटेबल रहती है। तो दोस्तों इसी नोट पे मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।